कहते हैं किसी भी देश या फिर किसी भी शहर के विकास को अगर देखना है तो सबसे पहले वहाँ की सड़कों की हालत को देखिए। अगर उस देश की सड़क या वहाँ की उस राज्य या फिर कहीं उस शहर की सड़कें अगर चमचमाती हुई हैं, सुगमता से चलने वाली है, तो वहाँ पे विकास कार्य तेजी से होते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक अलग ही नज़ारा है भाई साहब। यहाँ की सड़कें मानो यमराज को न्योता देने वाली ही सड़कें। मैं इस समय मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के संतोषी नगर के चौराहे पे, और मेरे पीछे आप नेशनल हाईवे देख रहे हैं और ये अंडर ब्रिज है। भाटा गांव का एरिया आगे जाता है और यहाँ से पुरानी धमतरी रोड का मार्ग है। सीधे अगर जाएंगे तो खाली बाड़ी पड़ता है, नहीं जाएंगे तो पचपेड़ी नाका से होते हैं नीली बांधर को आप जाएंगे। और ये सड़क आप देखिए बदहाल की बदहाल है। चाहे आप कितना भी दावा कर लीजिए, लेकिन यहाँ की सड़क पता नहीं कब दुरुस्त होगी। सरकार हो, शासन हो, प्रशासन है, उनकी नींद तभी खुलती है जब कोई हादसा होता है। और ये हादसे को निमंत्रण देने वाली ये सड़क है। न जाने इसके लिए कई बार शिकायतें की गई, कई बार फरियाद किए गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे चंद कुछ पजरी ला के गिट्टी ला के ढक दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई दुरुस्त कार्रवाई नहीं की गई। और स्थिति अब ये है कि यहाँ पे भारी मात्रा में लोगों का आना जाना रहता है। लोग काम पे जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, हमेशा से व्यस्त ये रास्ता है। और यहाँ पे आए दिन हादसे होते रहते हैं, और हादसे का आलम यह है कि लड़ाई झगड़े भी होते हैं, कई बार यहाँ पे मौत भी हुई है। लेकिन बावजूद इसके शासन प्रशासन पूरी तरीके से आँख मूंदा हुआ है। आखिर कारण क्या है? स्मार्ट सिटी बनाने की योजना हमेशा से चली आती है, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं है कि स्मार्ट सिटी की विशेषता क्या होती है। और शायद इन बदहाल सड़कों की हालत को आप देख के समझ सकते हैं कि राजधानी रायपुर की स्थिति क्या है। लोगों को आए दिन इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये रिक्शा अगर आप बैठ रहे हैं यहाँ पे तो हिचकोले मार दे आपकी गाड़ी यहाँ से निकलेगी, ये तो आप कंफर्म मानकर चलिए। अगर किसी को छत्तीसगढ़ी में एक होता है खाव का स्थिति, अगर वो हो जाए ना, तो यहाँ से अगर गुजरने वाला है तो वो पूरी तरीके से आप उसके जद में आ जाएगा। उसको दर्द की पीड़ा किस तरीके से होगी आप इन रास्तों को आप देखकर समझ सकते हैं। भारी मालवाहक गाड़ी हमेशा से यहाँ पे एक मांग चली आ रही है कि इसको नो एंट्री जोन घोषित किया जाए, क्योंकि आगे इधर पुरानी धमतरी जाने का रास्ता है। धमतरी ये जाता है, यहाँ से 66 किलोमीटर की दूरी है धमतरी की, और ये साइन बोर्ड भी लगा हुआ है शेष बाहर से होते हुए। और भारी मात्रा में बड़े बड़े वाहन यहाँ से आते जाते हैं। हमेशा से लोगों की शिकायत रही है कि यहाँ पे बड़े बड़े ट्रक्स चलते हैं, जिसके कारण हादसे होते हैं, तो उनको बंद किया जाए, रात के समय में उनको चलाया जाए। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे नो एंट्री जोन घोषित नहीं किया गया। कब तक ये बनेगा ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार हादसे होते हैं यहाँ पे, बावजूद सुनवाई होती नहीं है। कोई किसी तरह की मरम्मत का काम थोड़ा बहुत कर दिया जाता है। बरसात के दिन में तो और भी ज़्यादा चिंताजनक स्थिति, इतने बड़े बड़े पहिए हैं ट्रक के, और यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं इतने छोटे सगरे से रास्ते में इस ढंग का ट्रैवल करते हैं। बहुत मुश्किलों का सामना यहाँ पे करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रास्ता है। ये भैया हमारे साथ है, साइकिल से जा रहे हैं। कहाँ से है भैया? मैं मोहम्मद अरमान कुरैशी बोल रहा हूँ। ये कब से गड्ढा है, कम से कम कई दिन हो गया, कोई ठीक नहीं होता। मैं इसमें क्या बोलते हैं अपना ग्रुप में लिख के भी डाल देता हूँ और फेसबुक में भी चला दिया, कुछ नहीं होता। इतने कुछ भी नहीं थे, बड़ा बड़ा गड्ढा था, बड़े बड़े हादसे हुए हैं, लेकिन बावजूद अरे सब कुछ हुआ, लेकिन आज तक खाली लिपा पोती हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। खाली वो सीमेंट में डाल देंगे, हो गया, उसके फिर गड्ढा हो जाता है। कई बार तो मैं गिरा हूँ भैया, कई बार तो मैं गिरा हूँ, कई लोग को तो बचा के किया हूँ। इतना गड्ढा है कि जाम हो जाता है, यहाँ पर पूरी रोड जाम हो जाती है, वहाँ से वहाँ तक पूरा जाम हो जाता है। ये तरू मजाक के आगे ये पूरा जाम हो जाता है। सुबह भी जाम रहता है, रात के भी जाम हो जाता है, इतना जाम हो जाता है। यहाँ पर गाड़ी बहुत है, ट्रक सुबह बहुत चलती है, ट्रैफिक वाले भी कंट्रोल नहीं कर पाते। सही बात है, पुलिसकर्मी छाँव में खड़े हैं, वहाँ पे ट्रैफिक कर्मी हैं और डिसीजन दे रहे हैं कि इधर से आइए उधर से गए। बावजूद नहीं, यहाँ पे स्थिति आप बड़े ही गंभीर है। मैं आपको बताऊँ, ये जो दुकानें आप देख रहे हैं ना, ये महंगी टैक्स देते हैं और रास्ते के किनारे पे है, इसलिए तो और भी ज़्यादा। लेकिन उनके मिल क्या रहा है? टैक्स के नाम पर जो लोग अपना पैसा देते हैं, उस पैसे का रास्ता कैसा है? PWD हो, चाहे वो निगम के अफसर हो, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो, संज्ञान जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति रायपुर की नहीं, ये पूरे अलग अलग क्षेत्रों की है। और समस्याएं जो सबसे ज़्यादा होती है ना, वो जनता को होती है, और समझना बहुत ज़रूरी है। मेरा घर ये ऋषि मेडिकल के पास है, मैं यहाँ से डेली आता हूँ। मेरे पूरा ऊबड़ खाबड़ रास्ता, बरसात में आप आना
पूरा पानी भर जाता है वहाँ पर। बरसात में तो आप देखेंगे जो ये तालाब बन जाता है, यहाँ पे मछली पालन की भी और वो जो ब्रिज के अंदर है वो भी, उसमें भी पूरे पानी भर जाता है। क्या अगर मछली पालन होगा तो 2-4 पैसे आएंगे तो उसी से भी सड़क का मरम्मत हो जाएगा। लेकिन भाई समझना चाहिए, अगर यहाँ पे स्थिति ऐसी है, सड़क इतने बदहाल है, तो कहाँ है भाई निगम की अवस्था? इतने पैसे जो करोड़ों करोड़ रुपए खर्चा करते हैं वो कहाँ चला जाता है, कहाँ पता नहीं अंतर ध्यान हो जाता है। ये समझने वाली बात है। लोगों की परेशानी ज़्यादातर है, महिलाएं आती है, बच्चे आते हैं ना, पता नहीं अपने में मस्त हैं अक्सर, पता नहीं कब क्या होगा। और स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हो, स्मार्ट सिटी की परिभाषा उनकी विशेषता पता है नहीं। तो ये स्थिति है राजधानी रायपुर की। बहरहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं और क्या आपके यहाँ भी ऐसी स्थिति है, किन किन इलाकों में आप रहते हैं, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके मुद्दे, आपकी बात को भी हम सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करें। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। किया छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी से जुड़ी पत्रकारिता हम करके दिखाते हैं और आपके मुद्दे उठाते हैं।